गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चले रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत जो रिलेटिव क्लास चल रहा था उस क्लास को आगे बढ़ाया जाए। तो जो लास्ट क्लास था हमारा, अर्थात लास्ट जो वीडियो थी वह नॉन डिफाइनिंग क्लास का स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर दिया था और उसमें लिस्ट दे दिया था। तो 4 शब्द थे उसमें, हु, हुम, हुज और विच, बस इन्हीं का प्रयोग होता है। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया है, लिस्ट भी मैं दे चुका हूँ। तो आज का जो क्लास है केवल सेंटेंस एग्जाम्पल है, यानी सेंटेंस एग्जाम्पल्स ऑफ, दिखाई दे रहा नहीं, सेंटेंस एग्जाम्पल ऑफ नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास। ठीक, ये आज का टॉपिक है, यानी केवल आज एग्जाम्पल दिया जाए। स्ट्रक्चर डन है, लिस्ट भी डन है। तो इसको समझने के लिए आपको इसके पूर्व उस वीडियो को देखना होगा, स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी एग्जाम्पल संभव। तो 2 स्ट्रक्चर्स दिए गए थे, एक पीसी कंप्लीट पीसी, उसके बाद जो है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास था, और एक था कि पीसी का सब्जेक्ट फिर नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास और पुनः पीसी का प्रेडिकेट। तो हम दोनों स्ट्रक्चर्स पर 1 बाय 1 करके एग्जांपल हम दे रहे हैं। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, ये नॉन डिफाइनिंग क्यों है, तो इसका अंदर तो मैं बता ही चुका हूँ। आप अगर मेरा कहना मानते हैं तो शुरू से पढ़िए। कहाँ से? प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन का पहली वीडियो से शुरू करिए, तभी जो है प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन का चैप्टर क्लियर होगा। बहुत ज़बरदस्त क्या जी ये टॉपिक है प्रोनाउन के अंतर्गत। तो रिलेटिव क्लास 2 प्रकार के होते हैं, जानते हैं, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग। तो डिफाइनिंग जो रिलेटिव क्लास होता है एंटीसीडेंट को क्या करता है, डिफाइन करता है, क्योंकि वो पहले से डिफाइन नहीं रहता है। और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास क्या करता है, एंटीसीडेंट को डिफाइन नहीं करता है, क्योंकि वो पहले से ही डिफाइंड रहता है, तो केवल सूचना देता है। अब सवाल है कि डिफाइन रहता है नहीं रहता, इसको कैसे समझे। देखिए, आप स्पीकर को पकड़िए, वह स्पीकर से पूर्व परिचित है कि नहीं, और स्पीकर क्या कहना चाहता है, नॉन डिफाइनिंग क्लास में क्या कह रहा है। तो जो नॉन डिफाइनिंग द्वारा वो कह रहा है, क्या एंटीसीडेंट की डिफिनीशन हो रही है, क्या एंटीसीडेंट का एक्सप्लेनेशन हो रहा है, इस पर आपको ध्यान देना है कि कोई इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। तो बस इतना ही ध्यान देंगे तो डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग का अंतर समझ में आएगा। तो शायद मैं एग्जांपल दिया था आपको इस वीडियो में, वही एग्जांपल हो सकता है रिपीट हो रहा है हो या दूसरा हो उसी पैटर्न पर। एग्जांपल हम यहाँ से शुरू करते हैं। हम लिखते हैं आई मेट हरी। अब देखिए, ठीक, आई मेट हरी, मैंने हरी से मिला, ठीक। अभी हम नाम चेंज करके दूसरा सेंटेंस भी बना सकते हैं, तो अगर रिपीट भी होगा तो कोई बात नहीं, सेंटेंस को समझना है। आई मेट हरी, ठीक है। इसके बाद जो है हम लिखना चाह रहे हैं नॉन डिफाइनिंग, तो कामा लगा दे रहे हैं। पहले कामा हम नहीं लगाएंगे, आपसे पूछेंगे आई मेट हरी हु रिटर्न योर बुक। एक एग्जाम्पल मैंने दिया था और शायद यही था, तो चलिए हम क्लास को वहीं से बढ़ा देते हैं। अब मुझे याद आ गया, क्योंकि वहाँ पर बाइसिकल था कि बुक था, जो भी हो, तो क्या लेना देना, हम उसी सेंटेंस को उसी को पकड़कर आगे बढ़ा देते हैं। उस वीडियो में एक सेंटेंस हमने दिया था,
और शायद यही था। तो अब देखिए, मैं हरी से मिला जो तुम्हारी किताब वापस कर दिया। अब सवाल ये है कि हरी से वक्ता पूर्व परिचित है कि नहीं। हरी क्या है, हु का एंटीसीडेंट हो रहा है, तो वक्ता पूर्व परिचित है। ओके, अब चलो, ये जो पोर्शन है हमारा, ठीक है, क्या लिसनर के लिए इंफॉर्मेशन है या हरी का एक्सप्लेनेशन है। ध्यान दीजिएगा, हरी का डिफिनीशन है, ठीक ना। तो वास्तविकता है कि लिसनर, दो चीजें ध्यान देना, स्पीकर और लिसनर पर। तो सबसे पहली बात कि हरी जो है स्पीकर से पूर्व परिचित है। दूसरी बात यह है, देखो बता रहा है कि हु रिटर्न योर बुक, ठीक ना। तो लिसनर से जरूरी नहीं है कि वो हरी परिचित हो सकता है कि मैं जो है लिसनर की किताब उठा करके अपने दोस्त हरी को दे दिया था, ठीक ना। तो जरूरी नहीं है कि अगला व्यक्ति उस हरी को जानता हो, ठीक। लेकिन समझने के लिए लिसनर और स्पीकर शब्द का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। तो हरी से तो स्पीकर परिचित है, अब लिसनर परिचित है या नहीं है इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। अब यह स्टेटमेंट बताइए, लिसनर के लिए हरी के बारे में, ध्यान दीजिए कि हम क्या बोल रहे हैं। लिसनर के लिए हरी के बारे में क्या सूचना है, अगर यस तो नॉन डिफाइनिंग, क्या डिफिनीशन है तो यस डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास, एक्सप्लेनेशन है हरी का तो यस डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास। यही अंतर पकड़ना रहता है। तो यहाँ पर ये हरी का एक्सप्लेनेशन नहीं है, ना ही डिफिनीशन है, बल्कि हरी के बारे में सूचना देना कि वो किताब तुम्हारी वापस, यह एक सूचना मात्र है। तो इस तरह से ये क्या हुआ, सिंपल एक क्या हुआ, इंफॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ, इंफॉर्मेशन हुआ। तो खूब बढ़िया से इसको आप समझ लीजिए। ओके, इसका मतलब कि यहाँ कॉमा लग जाएगा। तो इंफॉर्मेशन है तो बढ़िया, हरी के बारे में क्या दे रहा है कि मैं हरी से मिला और वह जो है जो तुम्हारी किताब वापस कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि यह क्या है भैया, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास है, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव, ठीक ना, क्लास है। हम अब स्टार्ट में लिखा करेंगे, ठीक है, समय बचाने के लिए। तो जब नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास है, इट मीन्स, देखिएगा, कोऑर्डिनेट क्लास है, बोलिए कोऑर्डिनेट क्लास है। कोऑर्डिनेट क्लास को हम सीसी लिखेंगे स्टार्ट में, कोऑर्डिनेट क्लास है। इसका मतलब हुआ कि सेंटेंस हमारा क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। एक सेंटेंस अगर आप समझ लिए तो बाकी जो है सारा सेंटेंस आप समझ लेंगे। तो अब चलिए, और स्ट्रक्चर तो आप समझ ही रहे हो। फर्स्ट स्ट्रक्चर में है, देखो पीसी पूरा बोलो कंप्लीट है कि नहीं। तो जब पीसी कंप्लीट है तो पहला स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर फर्स्ट में है। सेंटेंस किस में है, स्ट्रक्चर फर्स्ट में है। तो इसके पहले वाली वीडियो को देख लेना। अब चलो, अगर सेंटेंस कंपाउंड है और ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास है, इट मीन्स कोऑर्डिनेट क्लास है, तब फिर इसे दूसरे तरीके से भी तो लिखा जा सकता है। हाँ यस, लिखा जा सकता है, दूसरा कंजक्शन लगाकर इसके स्थान पर, हु के स्थान पर। अब चलिए, हु के स्थान पर हम दूसरा कंजक्शन लगाना चाहते हैं। तो हु का पहले हम रोल पता करेंगे, भूमिका क्या है। तो भैया हु क्या है, बोलिए। सबसे पहले तो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, नॉमिनेटिव केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, नॉमिनेटिव केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। ओके,
तो जब नॉमिनेटिव केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन है तो किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। बोलिए, किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक, जब नॉमिनेटिव केस और रिलेटिव प्रोनाउन है सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब यानी रिलेटिव प्रोनाउन, थोड़ा सा इसको हम दूसरे रूप में बताते हैं, उल्टा कर देते हैं और थोड़ा समझ में आपको आएगा। सही चल रहा है ना? थोड़ा सा सबसे पहले हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं, केस को छोड़ दीजिए। तो रिलेटिव प्रोनाउन है तो सबसे पहले तो ये कंजक्शन होगा। बोलिए, होगा ना? रिलेटिव प्रोनाउन कंजक्शन का ही काम करता है, केस हम बाद में लेंगे। तो ये है कंजक्शन। ठीक है, ठीक है, कंजक्शन। अब यह कंजक्शन जिस क्लास को स्टार्ट करता है वह कोऑर्डिनेट क्लास है। तो इस कंजक्शन का नाम हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग का कंजक्शन। ठीक ना? अगर इस सेंटेंस को आप समझ लेते हो तो बाकी समझाना बड़ा आसान हो जाएगा। तो अब चलो, अब इस रिलेटिव प्रोनाउन की केस लिख दो। तो केस हो गई नॉमिनेटिव, और सरल कर दिया। जब केस हो गई नॉमिनेटिव तो इसका मतलब ये किसका काम करेगा? ये करेगा सब्जेक्ट का काम। बोलो, तो डबल फंक्शन में आ गया। बोलो, यानी हु एक तरफ तो कोऑर्डिनेटिंग कनेक्शन का काम कर रहा है और दूसरी तरफ रिटर्न का सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट ऑफ रिटर्न। ठीक ना? इसका मतलब जब इस सेंटेंस को हम बदलेंगे दूसरे कंजक्शन से तो इस रिलेटिव प्रोनाउन में जो डबल फंक्शन है इसके जगह हम, इस कंजक्शन की जगह हम एंड लगा देंगे और इस सब्जेक्ट की जगह हम ही लगा देंगे। कुछ समझ में आया? ठीक ना? इसका मतलब ये क्या हुआ, यानी इसके इक्वल क्या है? हु है। बोलो, हु है कि नहीं है? इन दोनों हु का फंक्शन है। अब हु का फंक्शन डबल है तो डबल फंक्शन में हम कंजक्शन की जगह एंड लगा देंगे और सब्जेक्ट की जगह ही लगा देंगे, यानी हु इक्वल टू का एंड ही हो जाएगा। तो एंड ही से हम सेंटेंस को दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो इस तरह से यह सेंटेंस हो जाएगा, आई मेड हरी एंड ही। ठीक है ना? रिटर्न योर बुक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बोलिए, कंपाउंड सेंटेंस बना कि नहीं? और यह क्या कोऑर्डिनेट क्लास बना कि नहीं? बोलिए, क्योंकि एंड से हमेशा कोऑर्डिनेट क्लास ही स्टार्ट होता है और ये आपका प्रिंसिपल क्लास है कि नहीं, जो कहते हो। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास, ये कारण है कि नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास को कोऑर्डिनेट क्लास भी कहा जाता है क्योंकि इस सेंटेंस के इक्वल यह सेंटेंस मिल गया। तो अगर इस सेंटेंस को आप समझ लिए हैं अच्छी तरह से तो आगे हम सेंटेंस फटाफट देते हैं और आप समझते चलिए। यहाँ पर केस का भी ध्यान देना है कि नॉमिनेटिव केस है तो भैया डबल फंक्शन में आएगा वो। ठीक ना? सब्जेक्ट भी बनेगा और कंजक्शन भी। तो इस तरह से चेंज होता है। अगर मैं सीधा यहाँ पर लिख देता तो आप नहीं समझ सकते थे। तो अब हम आगे सेंटेंस पढ़ाते हैं।
चलिए, हु का एग्जाम्पल आपने देखा किस स्ट्रक्चर में, पहले स्ट्रक्चर में। हु का एग्जाम्पल आपने देखा किसे में, पहले स्ट्रक्चर में। तो पहले स्ट्रक्चर पे हम कंटिन्यू एग्जाम्पल्स दे देते हैं, उसके बाद सेकेंड स्ट्रक्चर लेते हैं। तो हु के बाद अब नंबर आता है विच का। क्या आता है? विच का। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, आई रिलीज द पैरट, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपका विच एट वंस, ठीक है ना, फ्लू अवे, जो तुरंत दूर उड़ गया। मैंने तोते को छोड़ दिया। अरे भैया, वक्ता किस तोते की बात कर रहा है? जिसे वो पकड़ रखा है, यानी एंटीसीडेंट हमारा क्या है? पैरट है। अब इन सब के बारे में तो आपको जानकारी हो गई है, मैं सीक्वेंस में पढ़ाता हूँ। अब एक ही वीडियो में हम हर चीज़ को बताएंगे, एग्जाम्पल की संख्या नहीं बढ़ पाएगी और अनावश्यक क्या होगा, वीडियो बढ़ जाएगी। ये भाषा विज्ञान है, आप क्रम से पढ़ना शुरू करें। तो ये आपका एंटीसीडेंट है। तो वक्ता एंटीसीडेंट से क्या है? पूर्व परिचित है, यानी जिस तोते को वह पकड़ रखा था उसी तोते को छोड़ दिया। मैंने तोते को छोड़ दिया जो तुरंत उड़कर दूर चला गया, यानी कहा जी, फ्लाई अवे का मतलब उड़कर दूर चला जाना। इसका मतलब है कि ये जो चीज़ है आपका क्या है? नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास है, यानी यहाँ पर कामा लगेगा। तो अब तो केवल कामा हम लगा देंगे तो समझ जाओगे कि इधर प्रिंसिपल क्लास है और इधर नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास है। बार बार उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। तो ये, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं। ये आपका प्रिंसिपल क्लास हो गया और ये आपका नॉन क्या है? डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास हो गया। इक्वल टू क्या हो गया? सीसी हो गया, यानी कोऑर्डिनेट क्लास हो गया। अब इसके इक्वल अगर आप सेंटेंस बनाना चाहते हो इसे क्लियर करने के लिए, तब आपको क्या करना होगा? देखिए, आई रिलीज द पैरट, ठीक है ना, पैरट। अब देखिए यहाँ पर ये फिर डबल फंक्शन में है, यानी कंजक्शन में है, कंजक्शन भी है और सब्जेक्ट भी है। तो यह सब्जेक्ट किसके लिए बनेगा? तोते के लिए। जैसा कि ऊपर वाले वाक्य में कहा जी, सब्जेक्ट हरी बनाता, एंटीसीडेंट, देखिए इसी के लिए लगा है ये। तो तोता जो है फ्लू अवे का सब्जेक्ट बनेगा। तो तोता एक चिड़िया है, पक्षी है, तो क्या करेंगे हम? उसके लिए जो है न्यूट्रल जेंडर का प्रयोग करेंगे। पता नहीं वो ही है कि सी है, क्या करने में नहीं क्लियर है ना। तो जहाँ भी सेक्स जो है डिफरेंशिएट ना हो पाए, क्लियर ना हो पाए, सीधा इट का प्रयोग कर दिए। पता नहीं तोता है कि तोती है, नहीं मालूम ना। तो सबसे पहले ये आपका जो है कंजक्शन है। कौन सा कंजक्शन? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है तो यहाँ क्या कर दीजिए? एंड का प्रयोग कर दीजिए, फिर यहाँ हिट कर दीजिए। उसके बाद एट वंस का फ्लू अवे कर दीजिए। इसका मतलब ये हो गया, निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि विच इक्वल टू का एंड इट हो गया। विच इक्वल टू क्या हो गया? एंड इट हो गया। देख लीजिए डबल फंक्शन में है कि नहीं। तो विच भैया बोलिए, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, एक मिनट ऐसे समझा देते हैं। ये जो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। रेड पेन लगाते हैं थोड़ा सा, हाँ, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन में ये है आपका कंजक्शन। बोलिए, कंजक्शन है कौन? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक ना। तो कोऑर्डिनेटिंग, 60 में लिख रहा हूँ, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है तो एंड में चेंज हो जाएगा। और ये है आपका नॉमिनेटिव केस। क्या है? नॉमिनेटिव केस, यानी
सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है तो बोलिए किसमें चेंज हो जाएगा, ईट में चेंज हो जाएगा। तो की बात है भाई, तो एन प्लस ईट का प्रयोग हो जाएगा, यानी इज इक्वल टू एन प्लस ईट हो गया। तो इस तरह से क्लियर होता है कि यह नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास है, सिद्ध हो रहा है। अगर किसी सेंटेंस को इस तरह से तुम नहीं बदल पा रहे हो, नहीं बदला सकता है, तो समझो कि वह डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास है। यानी दूसरे रूप में बदलो, बदल करके देखो, नहीं बदलता है इसका मतलब वो डिफाइनिंग है। एक ये भी तरीका है, एक सबसे सरल तरीका है कि देखो कि वक्ता पूर्व परिचित है क्या, वक्ता जो बात कह रहा है यानी जो रिलेटिव क्लास द्वारा वह बात इंफॉर्मेशन है या एंटीसीडेंट की डिफिनीशन है, बस इतना ही देखना है। डिफिनीशन है, एंटीसीडेंट का एक्सप्लेनेशन है, तो आप क्या करोगे, अगर एक्सप्लेनेशन और डिफिनीशन है तो डिफाइनिंग क्लास मानो, और नहीं इंफॉर्मेशन है तो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास मानो, और तब बदल के चेक कर लेना, निश्चित बदलेगा, कुछ ना कुछ तो बनेगा, बशर्ते आपको बनाने का तरीका आना चाहिए। तो हम सेंटेंस को अब आगे बढ़ाते हैं। चलते हैं, अब हम अगला सेंटेंस लेते हैं, ठीक ना। अभी हम स्ट्रक्चर फर्स्ट में ही रहेंगे, सेकंड में नहीं चलेंगे। तो देखिए क्या है भैया, हु हो गया, बीच हो गया, नॉमिनेटिव केस, एक केस पॉसेसिव भी है, ठीक ना, और एक केस ऑब्जेक्टिव भी हूँ है, 4 है ना। चलते हैं हम आगे, दिस लिखते हैं, दिस इज जॉर्ज, जॉर्ज, दिस इज जॉर्ज, ध्यान दीजिएगा, दिस इज जॉर्ज। अब यहाँ पर हम लगा देते हैं हु, हुज का पॉसेसिव केस, हुज क्लास, ठीक ना, you will be taking, you will be taking कह रहा है कि यह जॉर्ज है, यानी जॉर्ज साहब है। इंट्रोडक्शन हो रहा है किससे, स्टूडेंट से। स्टूडेंट हुआ लिसनर, हमने कहा ना कि लिसनर को प्रायोरिटी नहीं देना है, प्रायोरिटी किसको मिलेगी, स्पीकर को। बोलिए, हम आते हैं स्टूडेंट के सामने किसी व्यक्ति के साथ, और मैं तो भाई छात्रों से परिचित हूँ, मैं स्पीकर हूँ, लेकिन व्यक्ति को छात्र नहीं जानते हैं, अर्थात लिसनर जॉर्ज साहब को नहीं जानते हैं, जानता है या जानते हैं। तो परिचय स्पीकर ने कराया, कहा कि दिस इज जॉर्ज, तो स्पीकर तो जॉर्ज साहब को जानता है ना। बोलिए, ऐसे समझना पड़ेगा, स्पीकर तो जॉर्ज साहब को जानता है ना, लिसनर नहीं जानता है, लिसनर नहीं जानता है, अर्थात छात्र नहीं जानते हैं। इसलिए वो इंट्रोडक्शन करा रहा है और सेंटेंस को डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन द्वारा स्टार्ट कर रहा है। तो ये आपका हो गया पीसी, ये हो गया पीसी, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कह रहा है कि जिनका आदर सूचक, कह रहा है कि ये जॉर्ज हैं, जॉर्ज साहब हैं, जिनका क्लास तुम का ले रहे होगे, यानी लेते रहोगे, जिनका क्लास तुम कक्षा लेते रहोगे, यानी भविष्य में वही तुम्हें पढ़ाएंगे। तो ये हुआ पॉसेसिव केस। अब इसका तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। तो केवल ये फंक्शन किसका दे रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन सिर्फ कंजक्शन का फंक्शन दे रहा है, और वह कंजक्शन आपका बोलिए क्या होगा, यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ही रहेगा, ठीक है, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की भूमिका में आएगा। यानी रिलेटिव प्रोनाउन कंजक्शन तो बन रहा है, लेकिन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब सवाल ये उठता है, क्या इसे आप चेंज कर पाओगे, हैं? तो कोई ऐसा कंजक्शन नहीं है क्या कंपाउंड सेंटेंस को स्टार्ट करने वाला जो पॉसेसिव केस में हो, जो पॉसेसिव केस में हो। तो अब सवाल ये उठता है कि इसको हम चेंज करने के लिए कैसे चेंज करेंगे। तो ये सेंटेंस देखो,
प्रिंसिपल क्लास। अब ये जो क्लास हमारा है क्या है, ये सीसी है। तो एक बात और कामा पर लगेगा, देखना भैया कहीं कामा छूटा तो नहीं था, लगा लेना भाई साहब, छूट गया तो। अब ये जो है आपका क्या है, सीसी है। वास्तव में जो है सीसी भी प्रिंसिपल क्लास ही होता है। तो जहाँ कंजक्शन न मिलने की उम्मीद हो तो दोनों प्रिंसिपल क्लास को फुल स्टॉप लगा करके स्वतंत्र कर दो, क्योंकि वह क्या होता है, इक्वल रैंक के सेंटेंस होते हैं, इक्वल रैंक के क्लास होते हैं। तो आप क्या करो, यहाँ कर दो, ऐसे लिख दो, दिस इज भैया जार्ज। उसके बाद यहाँ फुल स्टॉप कर दो, स्वतंत्र कर दो। उसके बाद क्या करो, अब कैसे करोगे, ये इसका फंक्शन तो आना चाहिए, पासेशन तो आना चाहिए। तो उसका पासेशन कहाँ है, क्लास पर, जिनकी कक्षा। तो हुज का प्रयोग पर्सन के लिए हो गया, यानी हिज क्लास हम कर देंगे। उसके बाद इस वाक्य को हम क्या करेंगे, स्वतंत्र यहाँ लिख देंगे। तो ही विल बी टेकिंग, अरे सॉरी, यू विल बी टेकिंग हिज क्लास। बन गया, दोनों वाक्य क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। अब ये भी एक तरीका है, तो दोनों को सिंपल सेंटेंस तोड़ दिया, क्या किया, दो सिंपल सेंटेंस अलग अलग बना दिया। जरूरी नहीं है कि हर जगह क्या कंपाउंड सेंटेंस में हिज चेंज हो, भाव आना चाहिए। कह रहा है कि यार जाट साहब हैं, हाँ तुम लोग क्या है, इनकी कक्षा लेते रहोगे, बात बराबर है, भाव बराबर हो गया। अब अगला हम सेंटेंस लेते हैं, यहाँ पर डबल ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं। पहला सेंटेंस था आई मेट हरी, मेट का जो ऑब्जेक्ट हरी है, लेकिन ऑब्जेक्ट डबल भी हो सकते हैं। और जब डबल ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो उसमें एक डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, ऐसी भी कंडीशन आएगी। तो चलते हैं, हम एक एग्जाम्पल देते हैं, आई पास्ट, क्या करते हैं, आई पास्ट, ठीक है, आई पास द लेटर टू पीटर। देखिए पीटर, मैंने जो है लेटर को कहा दिया, पास कर दिया, नहीं बढ़ा दिया, किसको, पीटर साहब को, पीटर साहब के पास। तो पास द लेटर, पास जो है पास करने का काम, यानी गुजारने का काम, लेटर को आगे बढ़ाने का काम। तो ये हुआ आपका, बोलिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये हुआ आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बोलिए, तो जब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आप कोई ना कोई प्रीपोजिशन लगाते हो, ठीक है ना, जनरली टू या फॉर का प्रयोग होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, बोलो, स्पीकर जो है पीटर से परिचित है, ओके। अब कहना क्या चाहता है, वह कहना चाहता है कि हु, ध्यान देना, हु वाज सीटिंग, ठीक है ना, कहाँ जी, बिसाइड मी, जो मेरे बगल में बैठे थे। मैंने पीटर साहब को पत्र बढ़ा दिया, जो मेरे बगल में बैठे थे। बोलो, लिसनर के लिए ये सूचना ही तो है, क्या ये पीटर साहब का एक्सप्लेनेशन है। एंटीसीडेंट इस बार क्या है, अब सवाल ये है, एंटीसीडेंट लेटर है कि पीटर है। तो जो डबल ऑब्जेक्ट जहाँ भी आएगा, तो जो ऑब्जेक्ट एंटीसीडेंट बनेगा वही ऑब्जेक्ट बाद में लिखा जाएगा, अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन के पास लिखा जाएगा, अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन के पूर्व। अगर इसको उल्टा कर दोगे, आई पास्ट पीटर द लेटर, ये सेंटेंस तो ऐसा बन ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही एंटीसीडेंट होगा। तो भैया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ, एंटीसीडेंट हुआ। बोलिए, हुआ कि नहीं हुआ, तो यही पास में रहेगा हु के, इसी के लिए हु लगा रहे हो। तो पीटर साहब पर्सन है, इसलिए क्या हुआ, हु लगा, और सिंगुलर है इसलिए वाज लगा। तो क्या कहा, सेंटेंस कहता है कि मैंने जो है लेटर को, मैंने पत्र को पीटर साहब को पढ़ा दिया, जो मेरे बगल में
बैठे थे। तो ये बात क्या होगी, सिंपल क्या है, इंफॉर्मेशन है। बोलो इंफॉर्मेशन है। इस तरह से ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास है। तो फिर इसे आप चेंज कर सकते हो, इसे आप चेंज कर सकते हो दूसरे रूप में। वह रूप क्या होगा देखो, तो वह रूप ये होगा, आई पास्ड द लेटर टू पीटर। ठीक, अब हु अभी मैंने ऊपर बताया डबल फंक्शन में, एक तो नॉमिनेटिव केस, दूसरा कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। तो हु इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंड प्लस सब्जेक्ट। तो एंड लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट। तो पीटर साहब के लिए हम क्या लगाएंगे, ही। इस तरह से क्या हो जाएगा, एंड ही वाज, बोलो वाज सिटिंग और बिसाइड मी। तो इस तरह से देख लो, कंपेयर कर लो कि ये कंपाउंड सेंटेंस में चेंज हो रहा है, या तो कंपाउंड सेंटेंस में चेंज होगा, या दोनों का प्रिंसिपल क्लास फुल स्टॉप द्वारा स्वतंत्र हो जाएंगे। ठीक ना। ऐसा कब होता है, जब हमारा रिलेटिव क्लास नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास, तो यह केवल सूचना है पीटर के बारे में, ना कि पीटर का एक्सप्लेनेशन है, ना कि पीटर का डिफिनीशन है, क्योंकि यह ऑलरेडी डिफाइंड है, क्योंकि यह इससे वक्ता पहले से परिचित है, उनका दोस्त है, उनका मित्र है। तो यही तो है डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग का अंतर, और बहुत बड़ी बात नहीं है। तो फिर हम आगे सेंटेंस पढ़ाते हैं। आज के बाद नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास का कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हो। देखते जाना, रुकना मत, ठीक ना बीच में। चलो अब अगला हम सेंटेंस लेते हैं। आगे का सेंटेंस क्या है भैया, चलिए सेम जो हमने कहा अभी पीटर साहब वाला एग्जाम्पल दिया, सेम उसी पैटर्न का एक एग्जाम्पल और देता हूँ मैं। क्या, देखिए आई रोट अ लेटर, ध्यान दीजिएगा, टू माई फ्रेंड। अब बताइए माई फ्रेंड जो है एंटीसीडेंट बनेगा, क्या बनेगा, एंटीसीडेंट बनेगा। तो बताइए परिचित है कि नहीं स्पीकर से, परिचित तो पूर्व परिचित। अब देखिए कि ऑलरेडी डिफाइन है कि नहीं, आगे का सेंटेंस बुक बताएगा। आई रोट अ लेटर टू माई फ्रेंड, ठीक है ना जी। अब क्या हुआ, हु लिव्स इन दिल्ली। अब बताइए, यह तो केवल आपके लिए सूचना हुई ना। बताइए हु लिव्स इन दिल्ली, कोई एक्सप्लेनेशन थोड़े है मेरे फ्रेंड का, ये तो फ्रेंड के बारे में केवल सूचना है। यही तो है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास। तो फिर उसी तरह से आप क्या करोगे, ये तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया भैया प्रिंसिपल क्लास, और ये क्या हो गया आपका नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास। तो इसका मतलब होगा कोऑर्डिनेट क्लास। तो इसको इक्वल चेंज कर दो उसी पैटर्न पर चेंज करोगे तो कैसे होगा, आई रोट अ लेटर का टू माई फ्रेंड, हाँ टू माई फ्रेंड, ओके लेटर, ठीक ना, टू माई फ्रेंड। ठीक, अब हु के स्थान पर वही होगा ना, बोलो एंड ही, हाँ पुरानी बात। तो क्या हो जाएगा, एंड ही हु के स्थान पर क्या हो गया, एंड ही हो गया, लिव्स इन दिल्ली। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखना है। ये लेटर हमारा क्या है, बोलो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखने का काम, और माई फ्रेंड आपका क्या है, बोलो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो एंटीसीडेंट का ध्यान देना है। एंटीसीडेंट अगर लेटर को बाद में लिखते हो, है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करनी हो, चाहे जिसको लिखो, अरे इसको भी लिखोगे तो और लेटर बढ़े। अगर ये सेंटेंस नहीं बनाना रहता का कंपाउंड,
तो ऐसे भी तो लिख सकते थे कि आई रोट माई फ्रेंड अ लेटर, ये भी तो सही है। लेकिन आपको बनाना क्या है, कंपाउंड सेंटेंस, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, बाद में जाएगा। देख रहे हैं ना, आई रोट अ लेटर टू माई फ्रेंड। अगर कहीं इसको उल्टा लिख दोगे, इधर चला जाएगा, तो लेटर एंटीसीडेंट नहीं बनेगा, हु का एंटीसीडेंट क्या बनेगा, फ्रेंड ही बनेगा। तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर सेकेंड। तो सेकेंड स्ट्रक्चर पर हम चलते हैं। सेकेंड स्ट्रक्चर पर देखिए, माई फादर, ये आपका माई फादर यानी पीसी का क्या बनेगा, बोलिए, ये सब्जेक्ट ऑफ पीसी बना, सब्जेक्ट ऑफ पीसी। ये पहला स्ट्रक्चर था, पूरा पीसी कंप्लीट। उसके बाद जो है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास। अब इसमें हम क्या, सब्जेक्ट ऑफ पीसी पहले लिख देंगे, फिर यहाँ पर कामा लगता है, तो लगेगा कि नहीं लगेगा, इसका ध्यान देना होगा। तो कामा यहाँ तो लगेगा, वही देने ही चाह रहा हूँ, एग्जाम्पल ही ऐसा दूंगा कि लगेगा। मान लीजिए नहीं लगा है, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अब डिसाइड करना है आपको, तो यहाँ पर क्या, हु, यहाँ पर देखिए, हु लिव्स इन दिल्ली, ठीक है ना, ठीक, इज कमिंग टुडे। देखिए, मेरे पिताजी जो दिल्ली में रहते हैं आज आ रहे हैं। अब बताइए, मैं तो पिता से परिचित हूँ, पिताजी स्पीकर के लिए ऑलरेडी डिफाइंड है, और ये बात मैं क्या कह रहा हूँ, लिसनर के लिए। यही बात जो स्टेटमेंट हम देंगे रिलेटिव क्लास द्वारा, उस स्टेटमेंट को देखना है कि लिसनर के लिए वो इंफॉर्मेशन बन रहा है कि डिफिनीशन बन रहा है अबाउट इंसिडेंट। बस इतने ध्यान देना है कि यानी जो स्पीकर कहना चाहता है, जो स्टेटमेंट दे रहा है, किसके थ्रू, रिलेटिव क्लास के थ्रू, किसको, लिसनर को। तो क्या हुआ, स्टेटमेंट एंटीसीडेंट के बारे में लिसनर के लिए इंफॉर्मेशन है या नहीं। अगर इंफॉर्मेशन है तो नॉन डिफाइनिंग, और नहीं इंफॉर्मेशन है तो डिफाइनिंग। अगर डिफाइनिंग को नहीं समझ पाते हो तो पहले नॉन डिफाइनिंग को समझो, पहले चेक करो कि इंफॉर्मेशन है कि नहीं। तो इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब नॉन डिफाइनिंग। अगर इंफॉर्मेशन नहीं रहता तो क्या हो जाता, डिफाइनिंग। तो हम क्या करते हैं भैया, यहाँ से बोलिए, नॉन डिफाइनिंग की बात कर देते हैं, ठीक है। तो नॉन डिफाइनिंग, ठीक, रिलेटिव क्लास। अब तो शेष बातें तो क्लियर हो गई कि ये कोऑर्डिनेट क्लास बनेगा। तो क्या ये चेंज हो सकता है, बोलिए, चेंज हो सकता है। जब हु आया तो चेंज होगा। सबसे पहले तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक कामा यहाँ लगा देंगे और दूसरा कामा यहाँ लगा देंगे। स्ट्रक्चर सेकेंड हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए, इसको चेंज करने का तरीका, इसको हमने बराबर नहीं किया था, यहाँ पर इक्वल कर लीजिए। इसको चेंज करने का तरीका, माई फादर, देखिए माई फादर, ठीक ना, माई फादर। अब जो सूचना है ना, उसको पहले कर दीजिए, इसका सब्जेक्ट ले लीजिए और इसका प्रेडिकेट ले लीजिए, काट दीजिए, क्योंकि कोऑर्डिनेट क्लास है, इक्वल रैंक का। क्या भैया, यानी यही तो कारण है कि नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास को क्या, कोऑर्डिनेट क्लास भी कहा जाता है। और यही कारण है कि सेंटेंस कंपाउंड बन जाता है। तो इसका क्या करिए, प्रिंसिपल ले लीजिए, अरे प्रेडिकेट ले लीजिए, और इसका क्या लीजिए, सब्जेक्ट, दोनों को जोड़ दीजिए। तो दोनों को मैंने जोड़ दिया, ठीक ना। जब इक्वल रैंक का है तब क्या दिक्कत है भाई, ठीक ना। प्रेडिकेट में कही गई बात सेम पर्सन के लिए है ना। एक ही व्यक्ति दिल्ली में रहता है और वही व्यक्ति आज आ रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है, प्रेडिकेट को एक्सचेंज कर दीजिए। तो माई फादर लिव्स इन दिल्ली, ठीक ना। और यहाँ पर क्या करिए, एंड ही इज, हाँ जी, ही इज कमिंग टुडे। हो गया कि नहीं हो गया। इस तरह से एंड ही इसके स्थान पर मिला, हु के स्थान पर मिला, ठीक है।
तो चलते हैं हम आगे, सेंटेंस को बढ़ाते हैं स्ट्रक्चर सेकेंड में। ठीक है, तो आगे सेंटेंस हम लेते हैं। अगला सेंटेंस हमारा क्या है, देखिए, माई वॉच, माई वॉच। ठीक है, माई वॉच। अब यहाँ पर कमा दीजिए, इस वॉच के लिए क्या लगाएंगे, ये नॉन लिविंग थिंग है, ये एंटीसीडेंट हम बनाने जा रहे हैं सेकेंड स्ट्रक्चर में। तो माई वॉच, उसके लिए लगेगा विच, क्या हो जाएगा, विच लगेगा। और विच वॉच डैमेज, क्या है, डैमेज, एंड टूट गई थी, कहीं से गिर गई थी, तो वॉच क्या हुआ, डैमेज। क्या हुआ, डैमेज, वॉच डैमेज। अब यहाँ पर फिर काम लगा दीजिए, इज नाउ यूजलेस। क्या हो गया, यूजलेस। देखिए हो गया कि नहीं हो गया। तो हम अब 3 पार्ट में करते चले जा रहे हैं। ये देखिए प्रिंसिपल क्लास का सब्जेक्ट, ये देखिए प्रेडिकेट, ये हुआ आपका नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ना चाहते हो तो कैसे जोड़ोगे, देखो कैसे जोड़ोगे, इक्वल करके जुड़ जाएगा। इसका प्रयोग देखो डबल फंक्शन में, सब्जेक्ट भी है और कंजक्शन भी है। ठीक है, हु के पैटर्न पर। तो वॉच के लिए क्या लगाओगे, सब्जेक्ट के स्थान पर इट लगाओगे और एंड से जोड़ दोगे। तो हम क्या करते हैं, इसे हम जोड़ देते हैं, चेंज कर देते हैं। कैसे, देखिए माई वॉच, ठीक ना, क्या हो जाएगा, अब इसको चेंज करोगे तो क्या बनेगा, इसका अभी ऊपर वाले सेंटेंस के पैटर्न पर, माई फादर के पैटर्न पर, ये प्रेडिकेट एक ही चीज, एक ही सब्जेक्ट के लिए है, एक ही थिंग के लिए, माई वॉच के लिए भी यही लगा है ना, और ये भी लगा है। इसको यहाँ कर दो, माई वॉच वाज डैमेज्ड। तो प्रेडिकेट को हमने एक्सचेंज कर दिया, बोलो हो गया, एंड इट इज नाउ, बोलो, यूजलेस। हो तो गया, क्या प्रॉब्लम है, हो गया कि नहीं। तो विच इक्वल टू क्या हो गया, बोलो भैया, विच इक्वल टू एंड इट हो गया। ओके, अब अगला सेंटेंस हम लेते हैं, ठीक है जी। देखिए पॉसेसिव केस पर, तो यहाँ पर क्या है, रूपा, रूपा को स्पीकर जानता है, रूपा को स्पीकर जानता है। तो रूपा के बाद हम पॉसेसिव केस का प्रयोग करते हैं, हुज चिल्ड्रेन, क्या है, हुज चिल्ड्रेन, ठीक ना, आर एट, मतलब रूपा जिसके बच्चे क्या है सारा दिन विद्यालय में रहते हैं। चिल्ड्रेन आर एट स्कूल ऑल डे, ठीक है ना। रूपा जिसके बच्चे जो है क्या करते हैं भैया, सारा दिन स्कूल में रहते हैं, नौकरी के लिए प्रयास कर रही है। इज क्या है, इज, देखो फिर कामा लग जाएगा यहाँ पर, इज ट्राइंग, क्या, इज ट्राइंग टू अ जॉब, टू गेट अ जॉब, या फॉर अ जॉब ये भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर गेट शब्द है, टू गेट, ठीक ना, दिख रहा है कि नहीं, बदलती, टू गेट क्या, टू गेट अ जॉब, यहीं पर लिख देते हैं अ जॉब, नहीं तो अलग हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ यहाँ से, देखो यहाँ से यहाँ तक नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास है, और यह प्रिंसिपल क्लास का सब्जेक्ट है, और यह प्रिंसिपल क्लास का प्रेडिकेट है। ओके, यह बात क्या है, बोलो। स्पीकर रूपा से क्यों परिचित है, क्या ये रूपा को डिफाइन कर रहा है, नहीं, रूपा के बारे में सूचना दे रहा है, किसको, लिसनर, सूचना दे रहा है जिसके बच्चे दिन भर विद्यालय में रहते हैं, क्या नौकरी पाने का प्रयास कर रही है। तो फिर इसे चेंज करने का क्या तरीका है, बोलो, क्या यह चेंज हो सकता है,
तो चेंज हो सकता है। अब देखो किसके बच्चे, प्रश्न करो किसके बच्चे, तो रूपा के बच्चे। अब इसको क्या करोगी, पॉसेसिव केस में चेंज कर दो। तो हम क्या करते हैं कि किसके बच्चे जी, बच्चे किसके हैं, रूपा के। तो हम क्या करते हैं कि इसको पॉसेसिव केस में बदलते हैं, रूपास चिल्ड्रेन कर देते हैं, रूपास चिल्ड्रेन कर देते हैं। और रूपा चिल्ड्रेन करने के बाद ये पूरा सेंटेंस हम क्या करते हैं, उतार देते हैं, ठीक है, ऑल डे कर देते हैं। अब बताओ ऑल डे हमने कर दिया, अब आगे हम क्या लिखें, आगे हम क्या लिखें, बोलो, कामा लगा दो, ठीक है ना। सो क्या लिखे, सो, या देयरफॉर का भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन देयरफॉर का प्रयोग करोगे तो सब्जेक्ट के बाद करोगे, और सो का प्रयोग करोगे तो सब्जेक्ट के पूर्व करोगे, यही अंतर है। तो सो सी इज, बोलो इस पोर्शन का सब्जेक्ट क्या है, रूपा ही तो है, ठीक। तो सो सी इज ट्राइंग टू गेट अ जॉब। ओके, अब चलते हैं भाई, अगला सेंटेंस लेते हैं। अब अगला सेंटेंस क्या है आपका, हाँ स्याही खत्म हो रही है। हाँ, अगला जो सेंटेंस है आपका, हम क्या करते हैं कि किसका, सेकेंड स्ट्रक्चर पर ही लेते हैं, ठीक है, मिटा देते हैं, नहीं तो कम पड़ जाएगी जगह। चलिए, हाँ तो लिखिए। अब अगला जो है हम सेंटेंस लेने जा रहे हैं, मिस्टर का जोन्स, जोन्स पढ़िए या जोहान्स पढ़िए, लेकिन जोन्स ही पढ़िए, सही है। मिस्टर जोन्स, क्या पढ़ते हैं हम, मिस्टर जोन्स। अब तक ऑब्जेक्टिव केस का एक भी एग्जाम्पल नहीं आया था, इस बार हम ले लेते हैं, ठीक है ना। इस सेकेंड स्ट्रक्चर में, फर्स्ट में भी ले सकते हैं, लेकिन सवाल ये है ना कि वीडियो लंबी होगी तो परेशानी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक ना, इसलिए हम फालतू कोई बात नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ काम की बात। तो मिस्टर जोन्स, अब यहाँ पर है फॉर, देखिए फॉर, उसके बाद होम, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन भी आ सकता है, ठीक है ना। जिस तरह से डिफाइनिंग क्लास में भी प्रीपोजिशन लगता है, इस तरह से जो है नॉन डिफाइनिंग में भी लग सकता है। तो क्या करते हैं, मिस्टर जोन्स फॉर होम, क्या करेंगे आप, फॉर होम आई वाज, ऊपर देखना भैया आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो घबरा जाएगा। आई वाज वर्किंग, क्या है, आई वाज वर्किंग, आई वाज वर्किंग, ठीक है ना। मिस्टर जॉन फॉर होम आई वाज वर्किंग, वाज क्या है, वाज वेरी क्या, जेनरस, ठीक, फॉर वेरी जेनरस, ठीक है। अब इसको हम पूरा कर देते हैं, क्या, अबाउट ओवर टाइम पेमेंट, ओवर टाइम क्या, पेमेंट, ये। अब चलिए इसको हम बांट देते हैं स्ट्रक्चर के अनुसार, आप समझ जाएंगे। ये क्या है भैया, नॉन डिफाइनिंग, ये क्या है, प्रिंसिपल क्लास का सब्जेक्ट, और ये क्या है, प्रिंसिपल क्लास का प्रेडिकेट। तो क्या हम इन्हें जोड़ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या इसको कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे रूप में, है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो हम इस सेंटेंस को, यहाँ पर प्रीपोजिशन शुरू में आया है, तो ये कौन सी अंग्रेजी है, फॉर्मल इंग्लिश है, क्या है भैया, ये है आपका फॉर्मल इंग्लिश, ठीक ना। तो हम फॉर्मल इंग्लिश में लिखे हुए हैं, अगर प्रीपोजिशन यहाँ लगाते हैं कंजंक्शन के पूर्व, ठीक ना, ऐसा एक वीडियो मैंने बनाया है, ठीक है, किसमें, डिफाइनिंग वाले में, तो सेम पैटर्न पर हुआ। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस सेंटेंस को और करके मिस्टर जोन्स का, मिस्टर जोन्स
मिस्टर जोन्स अब इस फार को वर्किंग के बाद ले जा सकते हैं। ऐसी दशा में देखिए यहाँ पर पहली बात की कामा लगाना मत भूलिए, नहीं तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करिए, कामा के बाद क्या करिए आप होम, और यहाँ पर होम का अल्टरनेटिव हो जाएगा होम, और इसका अल्टरनेटिव हो जाएगा दैट। कब प्रीपोजिशन है तब। तो इसका मतलब कि अगर नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास में भी अगर प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है कब, रिलेटिव प्रोनाउन के पूर्व, तो वहाँ क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन जो कंजंक्शन के रूप में प्रयुक्त हो रहा, संख्या बढ़ जाएगी, एक दैट भी आ जाएगा। लेकिन बिना प्रीपोजिशन वाले सेंटेंस में नहीं आएगा, 4 ही रहेंगे। यानी दैट 5वें नंबर पर कब, जब प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे तब। तो हम क्या करेंगे, दैट आई वाज वर्किंग, ठीक ना। अब यहाँ हो जाएगा कामा, उसके बाद वाज के बाद डॉट डॉट डॉट, वही चीज निकाल लेना है, ठीक। अब इस सेंटेंस को अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे कन्वर्ट होगा, देखिए हम क्या करते हैं कि मिस्टर काजी जोन्स लिखते हैं। अब ये सब्जेक्ट है, इसको समझ लीजिए, ये तो चीज है, चाहे इसको बदलिए, ये क्या है, सब्जेक्ट ऑफ प्रिंसिपल क्लास, और ये क्या है भैया, बोलिए, प्रेडिकेट ऑफ प्रिंसिपल क्लास, और ये आपका क्या है, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास, है कि नहीं। तो अब बताइए, इसको चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, हैं, ठीक है ना। देखिए इसको चेंज करने के लिए मिस्टर वाज वेरी जनरल, इसका प्रेडिकेट और सब्जेक्ट एक जगह ले आ दीजिए, क्या करिए, एक जगह। तो हम क्या करते हैं, मिस्टर, ध्यान दीजिएगा, मिस्टर जोन्स वाज, ठीक ना, वेरी जेनरस अबाउट ओवर टाइम पेमेंट, हो गया। इतना आप छाप दीजिए, यानी प्रिंसिपल क्लास को क्या किया, एक जगह। उसके बाद देखिए क्या है, फॉर हुम आई वाज, फॉर हुम जिसके लिए, ध्यान दीजिएगा, जिसके लिए, तो किसमें चेंज होगा, जिसके लिए, फॉर हिम में बदलेगा। किसमें बदलेगा, ऑब्जेक्टिव केस है ना, कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस, तो हिम में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर एंड, ध्यान दीजिएगा, फुल स्टॉप ऊपर नहीं है, उधर जगह कम नहीं है, हम क्या करेंगे, एंड से जोड़ देंगे, एंड आई वाज क्या वर्किंग, ठीक ना, फार, ये फार की जगह है, इसको लेते हैं तो वही है, फार हिम हो गया। आप यहाँ पर छूट गया था, देखिए एक मिस्टेक हो गया था, सुधार लीजिए, यहाँ पर फार आएगा ना, थोड़ा सा जल्दी होगी ना, टाइम बढ़ रहा है, तो जब ये हम इसको इधर ले आएंगे, वर्किंग के मैं बोला था, लिखने में गलती हो गई, तो फार यहाँ ले आएंगे, तो ये हुम और दैट अल्टरनेटिव हो जाएगा, और फार कहाँ लगेगा, वर्किंग फार के बाद कॉमा, क्लियर हो गया, फार के बाद कॉमा, ध्यान दीजिएगा। तो वही चीज यहाँ अब क्या हो जाएगा, फार के बाद हुम हिम में बदल जाएगा, आ जाएगा, यानी इस वाले स्ट्रक्चर में आएगा। कौन सी अंग्रेजी है ये, यहाँ पर लिखना चुप गए, ये है आपका इनफॉर्मल इंग्लिश। क्या करेंगे, आप चाहते हो शॉर्ट वीडियो तो थोड़ा फास्ट तो होगा ही, तो चुकेगा, लेकिन कोशिश मैं यही करता हूँ कि चुके ना। तो चलते हैं, एंड आई, देख रहे हो ना, एंड आई, सीधा सीधा, तो आई तो ऑलरेडी है ही है, तो सीधा सीधा एंड से केवल जुड़ा, क्योंकि यहाँ हुम क्या है, सिर्फ और सिर्फ कंजक्शन है, और ऑब्जेक्ट तो है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ आ रहा है, देखो कहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ आ रहा है। तो यहाँ ये कंजक्शन प्लस ऑब्जेक्ट है, यहाँ लिखे हुए हैं ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो कंजक्शन के रूप में क्या हो गया, एंड में चेंज हो गया। ऑब्जेक्ट के रूप में कहाँ चेंज हो गया,
थीम में चेंज हो गया और एक हार्ट लग गया। तो देख लो, आई वाज वर्किंग फॉर हिम। तो मेरा ख्याल है तो सेकेंड स्ट्रक्चर भी पूरा हो गया। आपको वीडियो जो है क्या हो बढ़िया लगी होगी। लाइक नहीं करते हो यार, है लाइक करने से क्या होता है, मेमोरी बढ़ती है क्या तुम लोग के एंड्रॉइड की है। लाइक करना चाहिए, जितनी अच्छी वीडियो हो लाइक कर दो, एक जगह हो जाएगी, पढ़ने में सुविधा है। सारी वीडियो को मत करो, ठीक ना। लेकिन जो अच्छी वीडियो है, टॉपिक बड़ा टफ चल रहा है। अब इसके बाद नॉन डिफाइनिंग में कुछ खास शब्द हैं, उन शब्दों पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, एक्सेप्शनल है। उसके बाद एक आएगा कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन, तब जा यानी 2 वीडियो भी बनेगी किस पर, रिलेटिव प्रोनाउन के टॉपिक पर। उसके बाद तब हमारा आगे आएगा डेमोन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी प्रोनाउन में देखते जाओ कितना मैटर है। कहते क्या है जी, 2 महीना में पढ़ा करके तुम्हें एकदम टॉप करा दूंगा। अरे इस भाषा के चक्कर में ना फंसो। जो टीचर ऐसा बोलता है ना, वो तुम्हें बेवकूफ़ बनाता है, तो बेवकूफ़ मत बनो, बस यही मैं कहूँगा। रही बात सब्सक्राइब करना और ना करना, मत करो लेकिन पढ़ो। तो आज का क्लास यहीं तक, थैंक यू। इंटर कर दो।